जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। इसे आज का हमारा वीडियो है प्रत्यय। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। इससे पहले हमने प्रत्यय के 2 क्लास डाल चुके हैं। यदि वो क्लास आपने नहीं देखा है तो वो क्लास आप पहले देख लीजिए, उसके बाद से ये क्लास देखिएगा, ठीक है। यदि साथ साथ ये है कि यदि आपको अगर वीडियो कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अभी रुक जाइए, पूरा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपके किसी काम के लायक यह वीडियो लगता है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आज के क्लास को चर्चा करते हैं। पिछला क्लास में हमने एक प्रत्यय को देख लिया था, है ना। अब प्रत्यय क्या होता है, कैसे होता है, मैं ये सब इस क्लास में नहीं बताऊंगा। इसके लिए आपको हमारा पिछला क्लास देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसा अगर पिछला क्लास हमेशा डिस्कस करते जाएंगे तो आगे बढ़ने में परेशानी होगी। तो आप हमारा पिछला क्लास एक बार देख लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ। नियम बता देता हूँ। सामान्यतः प्रत्ययों को जब, है ना, सामान्यतः इक, ई, ऐ और अ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द के प्रथम शब्द में दीर्घ संयुक्त स्वर, है ना, मूल शब्द के जो प्रथम होते हैं ना स्वर, मूल शब्द के प्रथम स्वर को मूल या दीर्घ या संयुक्त स्वर में बदल देते हैं और उसके अंत वाले को स्वर को हटाकर स्वयं आ जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी को समझ में ना आ रहा होगा, तो इससे पहले इसके लिए अच्छा होगा कि आप हमारा पिछले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आने वाला होगा, ठीक है। तो हम आज पढ़ते हैं अ को। अ आज हमारा प्रत्यय है अ। अब अ प्रत्यय लगाने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं ये देख लीजिए। हमारा है गंगा। हम पहला उदाहरण लेते हैं गंगा का। गंगा प्लस अ, गंगा प्लस अ। तो देखिए, अब इस प्रत्यय को यदि हम इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। पहला तो ये बोल रहा है कि जब इसको मूल शब्द ये है ना, और ये हमारा प्रत्यय है, मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं तो मूल शब्द के प्रथम शब्द में, है ना, मूल शब्द के प्रथम शब्द नहीं होना चाहिए, मूल शब्द के प्रथम वर्ण, इसको वर्ण करना ज़्यादा उचित होगा, वर्ण। तो मूल शब्द का प्रथम वर्ण कौन है? ग। ये आपके मूल शब्द का प्रथम वर्ण है ग, ठीक है। ग को दीर्घ या संयुक्त कर देता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि इसमें कौन सी स्वर आपका उपयोग हुआ है, ठीक है। कौन सा स्वर इसमें उपयोग हुआ है? तो इसमें स्वर हुआ है अ और आ, है ना। इसमें अ उपयोग हुआ है तो अ को कैसे दीर्घ बदलेगा, ये पहले ये देख लीजिए। यदि मूल स्वर के प्रथम में आ हो तो अ बदल जाएगा, ई ए हो तो ए में बदल जाएगा, उ ओ आ हो तो औ में बदल जाएगा, और री हो तो आर में बदल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मूल स्वर में कौन सा स्वर लगा है, तो ये होता है आपका ग प्लस अ। कौन सा स्वर लगा है? ये वाला लगा है, ठीक है, ये वाला लगा है। तब क्या होगा, वो उसको दीर्घ बना देगा। अब इसका दीर्घ क्या होता है? इस आ का दीर्घ होता है आ, तो इसको दीर्घ मतलब बड़े आ बना देगा। तो इसको लिख लेते हैं बड़े आ, ये, ठीक है, इतना लिख लिए। अब बोलता है कि अंत के स्वर को हटाकर, अंत में क्या स्वर है? अंत में स्वर है आपको ग प्लस आ। तो इस आ को हटाकर ये ए जो है आ को हटाकर स्वयं आते हैं। तो कौन स्वयं आता है? प्रत्यय। और प्रत्यय इसमें कौन सा है? ये। तो ये स्वयं आ जाएगा, इतना शब्द स्वयं उस आ की जगह आ जाएगा। तो अब जोड़ने पर क्या बनेगा? तो इस ग प्लस ए में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ग जो है इस ए को मात्रा बनाएगा, तो ग और ए का मात्रा क्या होता है? ग और ए का मात्रा होता है गांगे, और ये या गांगे। शायद आपको समझ नहीं आया होगा, फिर से इसको समझाता हूँ। ये गंगा हो गया, है ना, गंगा प्लस ए, ये ए है ना, ये ए का है। अब बोल रहा है कि प्रथम मूल शब्द के प्रथम वर्ण के स्वर को बड़ा कर देता है। तो इसमें प्रथम स्वर कौन सा लगता है? आ है, तो आ का आ हो गया, तो ये हो गया गा, और ये अम की मात्रा। अब इसका अंतिम कौन सा है? तो अंतिम ये है, गा है, और गा में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? तो इसको अलग कर लेते हैं, चलिए फिर, है ना। ये ग है, ये हमने यहाँ तक एक स्टेप कर लिया है, प्लस अ है,
इस प्रकार है। अब इनका कहना है कि इस अंतिम स्वर को हटा देता है और स्वयं आ जाता है, तो इस अ को हटा देगा और इसकी जगह आ जाएगा स्वयं ई। अब इसको जोड़ के लिखिए, तो ये हो जाएगा गंग, और ग में अगर ए को जोड़ते हैं तो उसकी मात्रा के रूप में ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा ये गांगे, है ना। ये समझ में आया। इसको प्रत्यय कैसे लगाते हैं। और गांगे का मतलब होता है किसी का पुत्र, गांगे, जैसे गंगा का पुत्र गांगे, कुंती का पुत्र कौंते, है ना, राधे का पुत्र राधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसने में, राधा, राधा प्लस ए। फिर वही कॉन्सेप्ट फिर से पढ़िए। प्रत्यय को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, जब ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय है, इसको साथ यदि हमने जोड़ दिया तो इसके प्रथम वर्ण को, इसके प्रथम वर्ण का जो स्वर होगा उसको दीर्घ कर देता है। तो इसका स्वर क्या है, बड़े आ है, और बड़े आ होगा तो भी ये आ ही बनाएगा, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा, तो ये आ हो गया। अब ये लिखा है राधा, अब राधा में बड़े आ है, इसको अलग करके लिखते हैं ध प्लस आ। ठीक है, अब इसका कहना है कि अंत के स्वर को हटाकर, ये अंत का स्वर है ना, ये इसको हटाकर वो स्वयं आ जाएगा। ये इसको हटा के स्वयं आ गया। अब जोड़िए, ये रा हो गया और ध में ये जोड़ेंगे तो ये ध्ये हो गया और ये या हो गया। राधे मतलब राधा का पुत्र। ठीक है, ये ए वाला आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब चलते हैं य के पास। सेम कॉन्सेप्ट है सभी में ना, सेम कॉन्सेप्ट है कि मूल शब्द के प्रथम वर्ण को बड़ा करता है और जो है अंतिम के स्वर को हटा के स्वयं उसमें जाके जुड़ जाता है। अब यह वाला देखते हैं, जैसे सुंदर, 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 ये सुंदर प्लस य। फिर वही कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। अब देखिए इसके ये मूल शब्द है, पहले तो जानना सीखिए कि मूल कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। तो इतना में तो आपको पता चल गया होगा कि प्रत्यय कौन सा है। कलर चेंज करना है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो ये मूल शब्द है आपका, ये सुंदर जो लिखा है मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। तब क्या करेगा, इसकी प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण में क्या है, प्रथम वर्ण सु है और इसमें कौन सा लगा है, कौन सा स्वर लगा है, तो इसमें छोटा ऊ लगा है। तो छोटा ऊ का देखिए कहाँ पे है, कॉलम में छोटा ऊ, जहाँ पे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ मिले, छोटा ऊ, ओ औ मिले, तो उसको औ में बदला जाता है, औ में बदला जाता है। तो चलिए मैं पहले एक बार अच्छे से आपको खोल के लिख के दिखा देता हूँ, है ना, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये सा प्लस ऊ, है ना, सुंदर, सुंदर। ठीक है, इसमें न की मात्रा भी है, इसमें न भी है, इस अम की मात्रा के लिए, है ना, ये सॉरी ये अम की मात्रा है, इसको नहीं लिखेंगे, ये आपको अम की मात्रा लगाना है ऊपर। सुंदर, ये र प्लस अ। ठीक है, ये अ है, ये प्लस और ये अ, इस प्रकार ये छोटा ऊ है। अब बोल रहे हैं कि प्रथम वर्ण ये है और प्रथम वर्ण में ऊ लगा है तो इसको औ में बदल दिया जाएगा। तो चलिए इसको हम औ में बदल देते हैं, ये हो गया औ। ठीक है, ये औ हो गया प्लस रा। अब बोलते हैं कि अंतिम को हटाकर, तो इसको हटाकर खुद आ जाएगा, तो ये या हो जाएगा और ये पहले स ऐसे है। अब देखिए स में औ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सौन। ये अम की मात्रा वापस लगा दे, सौन। सॉरी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं द को लिखना भूल गया हूँ, है ना, सुन, ये द, मैं यहाँ द को लिखना भूल गया था, मैं यहाँ द लिख दिया हूँ, यहाँ भी ये द। ठीक है, अब ये हो जाएगा सौंदर द, और इस ये रा आधा है, इसको पूरा करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये या के ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, सौंदर्य। ठीक है, कन्फ्यूज़न होगा तो फिर से एक बार बता देता हूँ। सुंदर को एक एक स्टेप लिख के, सुंदर। ठीक है, सुंदर में हम जो को जोड़ना है, यह जोड़ना है। पहले इसको खोल के लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा स प्लस ऊ प्लस द, क्योंकि इसको खोल के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी हमकी ज़रूरत नहीं है, जिसको खोल के लिखना है उसे, जिसकी ज़रूरत है उसी को खोल के लिख रहा हूँ। ठीक है, ये अ। अब पढ़ो ऊपर को, इसमें बोला गया है कि जब यदि हम इक, य और य जोड़ते हैं तब किसी भी मूल शब्द के प्रथम शब्द
मूल शब्द के प्रथम वर्ण, ये वर्ण है, ठीक है। मूल शब्द के प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण ये है, ठीक है। मूल शब्द का प्रथम वर्ण ए है, तो इसके स्थान पर ऊ के स्थान पर अ आ जाएगा। अब यदि आ होता तो आ जाता, ई होता तो ए हो जाता, री आता तो आर हो जाता, ठीक है। तो अ आ गया, अ आ गया। अब इसके जगह हम लिख देते हैं अ प्लस इसका ज्यों करते हो प्लस और इसको र का ज्यों करते हो प्लस इस स को ज्यों करते हो, ठीक है। अब बोलते हैं कि अंतिम स्वर को हटाकर स्वयं जुड़ता है। अंतिम स्वर कौन सा है? ये है। अब इसको हटा के वो स्वयं आ जाएगा, स्वयं मतलब प्रत्यय। अब इसको जोड़ते हैं, सु में अ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा सौ, अम की मात्रा लगाना ना भूलिएगा, और ये द। अब देखिए हमने इतना तक तो जोड़ लिया, अब ये र और यह बच गया। र आधा है, उसको पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है, तो ये या के कंधे पे चढ़ जाएगा इस तरह। ये हो गया आपका सौंदर्य, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक इसी चीज़ का। समय कितना है, समय का ध्यान देते हुए चलना है ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो, ठीक है। एक और लेते हैं इसी पे, कवि ले लेते हैं। कवि, कवि में क्या होगा? यह है आपका कवि प्लस यह, इसका होता है काव्य। फिर इसको खोल के लिखते हैं तो ये हो जाएगा क प्लस अ प्लस वी व प्लस ई। देखिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमको प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण में कुछ चेंजेस करने हैं, तो जो वर्ण ज़रूरत नहीं होंगे उसको हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ दो ही वर्ण है इसलिए हम इसको खोल के लिख रहे हैं, ठीक है। अब पढ़िए, प्रथम वर्ण के को दीर्घ कर देता है। दीर्घ करेगा मतलब इसमें अ है और अ का दीर्घ होता है आ, तो ये हो जाएगा क प्लस आ, ठीक है। और ये हो जाएगा व। और बोलते हैं अंतिम को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, तो अंतिम ई है, इसको हटा के वो स्वयं आ जाएगा, तो यह आ जाएगा। अब इसको जोड़ के लिखिए, एक का है ना, एक का लिखा हूँ मैं, का और आ हो जाता है का, है ना, का। और ये व को आधा आधा लिख दीजिए और यह को पूरा लिख दीजिए, ये लिखिए, ये हो गया आपका काव्य, ठीक है। चलिए एक और लास्ट उदाहरण ले लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे। विराग, ये होगा विराग, विराग प्लस ये होगा आपका वैराग्य। अब होगा कैसे, ये देख लीजिए। हमको प्रथम शब्द को खोल के लिखना है, तो ये हो जाएगा व प्लस हो जाएगा ई, छोटा ई है ना इसलिए। अब देखिए, अब इस रा को खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बीच का है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देता हूँ। अब इस ग को खोलने की ज़रूरत है, तो ये ग को मैंने खोल दिया और यहाँ पे लिख दिया अ। नियम पढ़ो, प्रथम वर्ण के दीर्घ करता है, अब ई है, ई की जगह ए आ जाएगा। अब तो ये हो जाएगा व प्लस ए हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा रा को ज्यों का त्यों लिख लीजिए, प्लस ये ग है, अब एक मिनट है ना, ये ग है, और बोलता है कि अंत के स्वर को हटाकर स्वयं जुड़ जाएगा, तो अंत के स्वर को इसको हटाकर वो स्वयं जुड़ गया। अब इसको जोड़ के लिखिए, ये व है और ए है, तो ये हो जाएगा वै, इसका मात्रा है ना, ए का मात्रा इसी लगता है, ऐसे हो जाएगा। रा को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, वै रा, ग आधा है तो ऐसे लिख दीजिए वैराग्य, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अ के पास, हमने दो देख लिए, अब अ के पास चलते हैं, इसके पास। इसके लिए भी सेम नियम है, इसके लिए भी एक उदाहरण देख लेते हैं। अ के लिए थोड़ा सा अंतिम है, इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। अ के लिए तो क्या होगा, अ प्रत्यय के शब्द में प्रथम स्वर के साथ साथ अंतिम स्वर में भी बदलाव होता है। यदि शब्द के अंत में ऊ स्वर आया हो तो प्रत्यय उस स्वर को अ में बदल देता है, ठीक है। यदि अ के साथ ऐसा एक नियम आ गया है कि जैसे आप अ को चेंज करते हैं, है ना, अ को यदि आप चेंज करते हैं तो वो हो जाएगा ऊ हो जाएगा। नीचे देख लेता हूँ, अगर मैं लिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखा हूँ, ठीक है, शायद मैं इसमें कुछ नहीं लिखा हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं लिखा हूँ, आपको अलग से ही इसमें बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं इसी में अलग पेज में लिख के बताता हूँ आपको। वैसा है, यदि अ का उपयोग करने वाले हैं तो अ में क्या होगा, अ तो प्रथम स्वर में अंतरिम होता है, वो लास्ट में भी चेंज कर देता है। पहले क्या होता था इसमें कि प्रथम में चेंज करता था और लास्ट में खुद जाके जुड़ जाता था। अ के साथ ऐसा है कि वो प्रथम में को चेंज करेगा और लास्ट को भी चेंज कर जाएगा, और ऊ हुआ तो वो उसको अ में बदल देगा, ठीक है। जैसे देखते हैं मधु, मधु प्लस अ, मधु प्लस अ। देखिए ये आपके ऐसा प्रत्यय में पूछ सकता है कि
कोई सोच भी नहीं सकता कि माधव में आ आपका उपसर्ग होगा, सॉरी प्रत्यय होगा। कोई ऐसा सोच सकता है कि माधव लिखेंगे उसमें आ आपका प्रत्यय हो सकता है? नहीं सोच सकता, लेकिन यही सही है क्योंकि ये संधि का नियम बहुत सारे इसमें लागू होते हैं। अब इसको खोल के लिखते हैं तो ये हो जाएगा म, आधा म लिख दीजिए, ये अ लिख दीजिए और ये ध प्लस उ, ये आधा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मधु। अब आ का नियम क्या है, वो आ का तो बड़ा कर देगा, है ना, इसको बड़ा कर देगा। जो कहते हैं तो इसको बड़ा कर देते हैं तो ये हो जाएगा म प्लस आ और ये ध, और लास्ट में बताया था यदि लास्ट में ऊ हो तो यदि ऊ या ऊ हो तो उसको आओ में बदल देता है, आओ में बदल देता है, तो ये हो जाएगा आपका आओ। अब इसको मिला के लिखिए, ये हो जाएगा माँ, ये बड़े आ की मात्रा इस माँ को पूरा करेगा तो ये हो जाएगा माँ, ध को ये आ पूरा कर देगा, यहाँ पे अ है ना, तो ये हो जाएगा ध और वो आका ज्यों कहते हो माधव। ठीक है, उसी प्रकार और देखते हैं रघु प्लस अ, है ना, रघु प्लस अ, खोल के लिखिए र प्लस अ प्लस घ प्लस उ, छोटा उ, फिर से इसको बड़ा कर देगा तो इसका बड़ा क्या होता है, आ होता है। चार्ट में देख लीजिए, ये र प्लस ये आ प्लस ये घ प्लस ऊ को औ में बदल देगा तो ये औ। अब जोड़ के लिखिए, जो बड़े आ है इस रा को ऐसा रा लिख देगा, यहाँ लिखता हूँ, ये रा लिख देगा इसको, और ये घ को ये अ पूरा करेगा तो ये हो जाएगा घ व राघव। ठीक है, ऐसा आपको बनाना होगा। ठीक है, पौरुष। एक बिना ऊ वाला देखते हैं, जैसे गुरु है, बिना ऊ वाला देखते हैं तो ये होता है, सॉरी इसमें तो ऊ है। पुरुष देखते हैं, पुरुष प्लस अ, इसका मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं। प, सॉरी ये आपका हो गया प, आधा प और ये ऊ छोटा ऊ, ये इस रू को खोलने की ज़रूरत नहीं है तो इसको ज्यों कहते हैं लिख देते हैं। प्लस श को खोलना है तो श को आधा लिखिए और अ इधर बैठा दीजिए। ठीक है, अ इधर बैठा दीजिए। अब इसमें क्या होगा, इसको दीर्घ में करेगा और इसको भी दीर्घ में कर देगा, इसको दीर्घ नहीं करेगा। इसमें अगर ज्यों कहते हैं तो वो अ को हटा के खुद आ जाएगा, तो अ पहले भी अ है अभी भी है, तो इसमें कुछ अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर ऊ होता, यदि ऊ होता तो उसको अ में बदल देता, तो इसको पहले बदल देते हैं। ऊ का दीर्घ क्या होगा, अ होगा। चार्ट से देखिए तो प प्लस अ प्लस रू प्लस स, है ना। अब यहाँ स है, यहाँ स है तो मतलब एक ही है, तो यह हो जाएगा अ। अब इसको लिखिए पौ, रू, ये रू जो कहते हो, और ये श, ये होगा आपका पौरुष। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रत्यय के साथ, जिसमें कुछ नियमें चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में आप नए हैं, यदि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा है तो, नहीं तो आप किसी और चैनल में आपका अमूल्य समय दीजिए।